यही वो पंखा है जिस पंखे से जो खुशबू ने जो है फांसी लगाने का काम किया। क्यों ऐसा कदम ये तो समझ में हमको अभी तक नहीं आया कि जब सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, बोली चाली सब ठीक है, ये कैसे हो गया। काम माइंड में इसका चल रहा था, कहना मुश्किल। दो चार आदमी को बोले तो आया आदमी ठेल ठाल के दरवाजा ऐसे किया, देखा आदमी की लटका हुआ है। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद जो है इस युवती ने घर आने के बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के साथ जो राज होते हैं वो भी उसी के साथ चल जाते हैं। आत्महत्या करना हमारे देश में सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है, लेकिन ऐसी घटनाएं जब सामने निकल के आती हैं तो उससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है हो सकता है वो खराब मानसिक स्थिति से गुजर रहा हो और उसके अंदर जो पीड़ा है वो उसे खाए जा रही है। यही वजह होता है कि लोग आत्महत्या जैसी घटनाएं कर गुजरते हैं और इस तरह की घटना जब सामने आती है तो समाज में ये मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं जो डिप्रेशन होता है वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं आत्मघाती होता है। ऐसा ही नज़ारा जो है रांची के बैंक कॉलोनी 15 थाना के अंतर्गत मामला सामने आया है, जहां एक युवती जो कि वहाँ 34-35 साल उनकी आयु हो रही होगी और शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं। पति इस वक्त जो है घर में नहीं है, वो इस वक्त गया ज़िले में है, अपने किसी सगे संबंधी के गृह प्रवेश में शामिल होने के लिए गए हुए हैं। आज तड़के सुबह खुशबू ने अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाया और स्कूल से पहुंचाने के बाद वापस वो घर आई। हर दिन की तरह खुशबू ने अपनी दिनचर्या को आज भी निभाया, लेकिन उस जो मुस्कान उसके चेहरे पर थी हर दिन की तरह, उसके पीछे क्या चल रहा था वो किसी ने भापा नहीं। और घर आने के बाद जो है दरवाज़ा बंद करके इसी कमरे में देखिए खुशबू ने जो है आत्महत्या कर ली है। फ़िलहाल हमने आस पड़ोस से भी पूछताछ किया कि क्या पारिवारिक जो संबंध है पति पत्नी के, क्या उसमें कोई खटास थी, क्या उनके बीच में झगड़े लड़ाई होते थे। तो अगल बगल के लोगों को कहना है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी और अन्य दिनों की तरह जो है आज भी समान स्थिति थी। खुशबू हर दिन की तरह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस आई थी और वापस आने के बाद लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि खुशबू इतना बड़ा कदम उठा लेगी। फ़िलहाल पति जो है आउट ऑफ सिटी हैं और उनको इस बात की सूचना मिल चुकी है। अब इसमें सवाल यहाँ पर यही उठता है, पुलिस जब जांच करेगी तो इस जांच में कहीं ना कहीं पुलिस ये पता करने का प्रयास करेगी कि क्या वजह रही। क्योंकि देखिए मरने वाला व्यक्ति जो है वो चला जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसके वो राज भी उस व्यक्ति के साथ दफन हो जाता है, जो राज कहीं ना कहीं समाज में खुलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर आत्महत्या जैसी जो घटना है वो क्यों हुई। यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी वारदात कैसे होगी। जिस घर में खुशबू जो है रेंट में रहा करती थी, उस घर के जो है मालिक हैं, इनसे समझते हैं कि क्या कुछ इनको पता है या फिर क्या कुछ ये जानते हैं। क्योंकि देखिए ये मकान मालिक हैं तो ये अपने घर में रहते होंगे, अब इस बंद कमरे में क्या कुछ हो रहा है इनको वैसे तो कोई जानकारी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, पति पत्नी के संबंध कैसे थे? ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो आपके नज़रिए से क्या लगता है क्यों ऐसा कदम इन्होंने ये उठाया? तो समझ में हमको अभी तक नहीं आया कि जब सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, बोली चाली सब ठीक है, ये कैसे हो गया। हम खुद हैरान है, तो हम क्या बोलेंगे इस पर। कैसे सूचना मिली आपको? हमको तो यही बताए, हम ऊपर बैठे हुए थे, 9 साढ़े 9 बजा होगा, बोले अच्छा आइए देखिए क्या हो गया। कितने दिनों से इन लोग रेंट में रहते थे यहाँ पे? होगा 6-7 महीना होगा। 7 महीना। पति क्या काम करते हैं इनके? ये एक तो दुकान है यहाँ पर, रिलायंस जो बंद हो गया उसी के बगल में है, वहीं पर रिलायंस काम के करते बगल हैं। में। हाँ। अच्छा, आपको कैसे जानकारी मिली? हमरा जानकारी हुई कि वाइफ मंदिर गई थी तो उनका फ़ोन पर कॉल आया कि थोड़ा फ़ोन लगा रहे हैं, उठा नहीं रही है, अंकल तन जाके देखिए ना। तो हम आए, केवाड़ी बजाने लगे, बजाने के बाद देखे झाँके झुँके कोई एथी नहीं हुआ, तो दरवाज़ा ठेले हुआ केवाड़ी बगल वाला खिड़की से देखे कि लटकी हुई है। तो बगल में मकान मालिक को सूचना दिए और 2-4 आदमी को बोले तो आया आदमी ठेल ठाल के दरवाज़ा ऐसे किया,
तो देखा आदमी कि लटका हुआ है, तब थाना को आदमी सूचना दिया। तो आप समझिए कि इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं जो है समाज में एक डर व्याप्त करती है कि देखिए कोई व्यक्ति अगर आपके सामने हंस रहा हो, बोल रहा हो और रोज़ की तरह अपनी दिनचर्या को जी रहा हो और अचानक वो सुसाइड कर ले, तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद जो है इस युवती ने घर आने के बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। देखिए पुलिस प्रशासन इस वक्त पहुंच चुकी है और पंचनामा का जो कार्य है वो पूरा किया जा रहा है। इसके बाद इस शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है रिम्स भेजा जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसके आधार पे आगे पुलिस जो है जांच पड़ताल करेगी। फिलहाल मैं अगर दिखाऊं तो यही वो पंखा है जिस पंखे से जो खुशबू ने जो है फांसी लगाने का काम किया। और देखिए जब पड़ोसियों को इस बात की सूचना मिली तो पड़ोसी घर पे पहुंचे। हालांकि ये जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा बंद था और दरवाज़ा बंद होने के कारण जो है खोलने में काफ़ी कठिनाई हुई, तो पड़ोसियों ने जो है दरवाज़ा को तोड़ने का काम किया। तोड़ करके जब वो अंदर प्रवेश किए तो उनको ये जो है तस्वीर सामने नज़र आई। फिलहाल आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर खुशबू ने ये कदम क्यों उठाया, क्योंकि देखिए हमारे देश में आत्महत्या करना भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जुर्म है, अपराध है, लेकिन लोग ऐसी घटनाएं क्यों कहीं ना कहीं उसको अंजाम देते हैं, क्यों फांसी लगाते हैं, क्यों आत्महत्या करते हैं। मरने वाला व्यक्ति के साथ ही ये राज भी दब करके कहीं ना कहीं जो है उसके साथ ही चला जाता है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अब जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या वजह रही, क्यों इन्होंने फांसी लगाया, क्योंकि देखिए इनके 3 छोटे बच्चे हैं और 3 छोटे बच्चों की मां ने इस तरह के घटना को अंजाम दिया है। अब निश्चित तौर पे देखिए जांच पड़ताल चल रही है और जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। निश्चित तौर पे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे ये पता चल पाएगा। अच्छा, इस तरीके की जब घटना सामने आती है तो क्या लगता है कि परिवार के लोगों को आपस में बातचीत करना चाहिए, क्योंकि देखिए डिप्रेशन इसका सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है अगर हम देखें तो। आपस में बातचीत करना चाहिए। आपस अब में इसमें किस तरीक़ा से हुआ, अब बच्चा को पहुंचा के दूध ला के, पति भी घर में नहीं है, बाहर है, औरत अकेली है। अब इसका कैसे कि काम माइंड में इसका चल रहा था कहना मुश्किल है। क्या नाम है? हाँ, क्या कि जिस स्थिति से घर में रह रहा है, पति रख रहा है, बच्चा को देखने से लगता है कि घर में कोई कलह, किसी प्रकार का कलह नहीं है। जिस स्थिति में देखने में लग रहा है इसमें कोई कलह नहीं है। अब लेडीज का मानसिक स्थिति क्या है, कैसे हुआ, ये तो कहना मुश्किल है। तो फिलहाल आपने सुना कि देखिए मैं इसी घटना की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य कई ऐसी घटनाएं सामने आती है जहाँ पर देखने को मिलता है कि आत्महत्या जैसी घटनाएं लोग उसको अंजाम दे देते हैं और इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यही है कि बढ़ते आधुनिकीकरण के ज़माने में जो है लोग दौड़ भाग की ज़िंदगी में अपने आप को इतना व्यस्त कर देते हैं कि परिवार के लिए समय नहीं मिलता है। यही वजह होता है कि लोग डिप्रेशन में आने के बाद आत्महत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए हम ये अपील भी करते हैं कि आप अपने परिवार से ज़रूर बात करें और उनके जो मनोदशा है उसके ऊपर भी आप ध्यान करें, अपने बच्चों से बातचीत करें, क्योंकि देखिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो व्यक्ति अपने मन में ही उस चीज़ को जो है खटकता रहता है और वो बोल नहीं पाता है और अंततः वो जो है मौत के रास्ते को चुन लेता है। फिलहाल आप देखेंगे कि ये तस्वीर बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई आपसी कलेश पारिवारिक नहीं है तो इसका सबसे बड़ा वजह ये भी हो सकता है कि ये मानसिक स्थिति से गुजर रही होंगी और इनकी जो घर की जो इनकी मानसिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो है किसी बात को लेकर के है जो है गड़बड़ चल रही थी। यही वजह है कि इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया होगा। अब ये तो पुलिस के जांच में ही पता चल पाएगा कि आखिर असली वजह क्या थी। अपने सहयोगी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।